टॉपिक है हमारा लर्निंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग कि लर्निंग क्या होती है और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, जो इसको मुतासिर करते हैं, अच्छा बनाते हैं या इसको ख़राब भी करते हैं। दोनों एंगल से हमने समझना है। सबसे पहले बगैर डिले किए लर्निंग को समझते हैं। अच्छा, लर्निंग से पहले साइकोलॉजी की ज़बान में बिहेवियर को समझते हैं। बात करना, समझना, सोचना, आंख झपकना, ये सारे बिहेवियर हैं। हम तो बज़ाहिर समझते हैं हमारा जो रवैया है, दूसरे लोगों के साथ हमारा जो बर्ताव है, इसको बिहेवियर, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हमारा जो एक्शन है, जिस तरह से हम सोचते हैं, समझते हैं, हम परसीव करते हैं, इन सारी चीज़ों को बिहेवियर कहा जाता है साइकोलॉजी की ज़बान में। अब लर्निंग आपको आसानी से समझ लगेगी कि लर्निंग क्या है। हम देखेंगे साइकोलॉजी डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे कि लर्निंग के बारे में वो क्या कहती है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन और स्टडी। साइकोलॉजी डिक्शनरी 2020 के अंदर यह लिखा हुआ है कि लर्निंग एक ऐसा चेंज है आपके बिहेवियर में जो कदरे परमानेंट हो। थोड़ी देर के लिए आपने कोई चीज को सीखा, किसी चीज को आपने समझा, वो लर्निंग नहीं कहलाएगी। इसके लिए परमानेंसी होना लाजमी है, कदरे परमानेंट हो। थोड़े अरसे के लिए अगर कोई चीज सीख रहे हैं आप, तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। अब उसके अलावा बिहेवियर के अंदर, यानी बिहेवियर साइकोलॉजी की जबान में मैंने सबसे पहले आपको समझाया, इसलिए बिहेवियर का मतलब हमने सिर्फ बर्ताव नहीं रखना, हाँ बर्ताव भी है। इसके अलावा जितना मैंने आपको बताया कि जो आपके एक्शंस हैं, दिखते हैं या आप परसीव करते हैं या आप सोचते हैं, वो सारे साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर कहते हैं। तो इसमें दूसरी चीज क्या आ गई, नॉलेज आ गया। साफ ज़ाहिर है आपका जो सीखना है नॉलेज से रिलेटेड है, तो ये भी परमानेंट, अगर नॉलेज आपको आता है, कदरे परमानेंट है, तो हम इस चीज को लर्निंग कहेंगे। या अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है, तो इसको भी हम लर्निंग कहेंगे। दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। अच्छा, ये एक ना शर्त इसने बता दी कि एक्सपीरियंस के जरिए आपकी जो लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस इन इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस विद पीपल, अगर तब होती है तो हम इसको लर्निंग कहेंगे। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस और स्टडी, वो भी एक्सपीरियंस की किस्म है कि मतलब स्कूलिंग हो रही है, वहां पर इंस्ट्रक्शंस कोई आपको दे रहा है, आपको कोई पढ़ा रहा है, या आप वहां पर स्टडी कर रहे हैं, तो आप वहां से जो सीखेंगे और कदरे परमानेंट हो, इस चीज को हम लर्निंग बोलेंगे। क्रिस्पी इसकी आपने अगर डेफिनेशन याद करनी है तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। समझ लग गई यहां तक? अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जी इसकी फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं आप पढ़ेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक, इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मुसलसल इवॉल्व होता है, बेहतर होता है, हमेशा ये चलता रहता है, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया। नंबर 2, इट इज यूनिवर्सल। लर्निंग हर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर लर्निंग होती है, वो किसी ना किसी अंदाज से, किसी तरीके से सीख रहे होते हैं, तो ये यूनिवर्सल है, हर चीज के अंदर होती है। हर जिंदा चीज जो है वो उसके अंदर किसी ना किसी तरह की लर्निंग होती है। उसके बाद इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इसके अंदर शर्त है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जबीलत या इंस्टिंक्टिव हैं, वो इंस्टिंक्टिवली इंबेडेड हैं, आपने वही करना है, लेकिन जब उसके अंदर आप एडिशन करेंगे तब वो आपकी लर्निंग कहलाएगी। इंस्टिंक्ट और लर्निंग में ये थोड़ा सा मामूली सा फर्क है कि इंस्टिंक्टिव चीजें हैं, आपने एक्शन के बदले रिएक्शन कोई ना कोई देना है, लेकिन लर्निंग क्या है, उस रिएक्शन में कोई चीजें आप अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई बुरी चीजें आप खत्म कर रहे हैं। खत्म करने को भी लर्निंग कहेंगे। मतलब कोई एक बुरी आदत है, आपको समझाया जाता है, तो आपकी लर्निंग होगी उस बुरी आदत को छोड़ देना। तो लर्निंग ये नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटना भी लर्निंग है, समझदारी का मुजाहरा ये भी लर्निंग है।
तो होपफुली लर्निंग को मजीद मैं क्लियर कर चुका हूं। इट इज चेंज इन बिहेवियर, यानी बिहेवियर के अंदर, बिहेवियर की मैंने अकसाम बताई हैं आपको साइकोलॉजी में, वैसे आपका रवैया भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा आपका आंख झपकना, आपका बात करना, मेरे इशारे करना, आपका सुनना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे बिहेवियर्स हैं। अच्छा सुनना, ये भी चेंज इन बिहेवियर है, ठीक है जी। आपका टेस्ट बनता है, आपकी जो अफेक्टिव डोमेन है वहां पर लर्निंग का असर हो रहा है, तो ये भी लर्निंग कहलाएगी। इट इज एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट क्या है, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका कि आप जब कोई नई चीज सीखते हैं, आपको पता चलता है कि पुरानी जो चीज मैंने थोड़ी सी सीखी हुई थी उसके अंदर तो तब्दीली करनी है, मैंने उसमें बेहतरी लानी है, वहां पर कोई गलती थी तो उसमें जो थोड़ी बहुत स्लाइड सी एडजस्टमेंट करते हैं। लर्निंग आपने पहले पढ़ा होगा बिहेवियर के बारे में, तो बिहेवियर को बज़ाहिर हम रवैया तस्वर करते हैं। मैंने बताया कि नहीं भाई, बिहेवियर साइकोलॉजी की ज़बान में कुछ और भी है। अब आपकी जो पिछली लर्निंग थी उसमें आपने एडजस्टमेंट डाली, तो ये भी आपकी लर्निंग का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा लर्निंग हैज़ पर्पस, लर्निंग बामकसद होती है, बेमकसद जो है वो कोई लर्निंग नहीं होती। तो इसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई स्टिमुलस होता है, उसकी वजह से जो आदमी कर रहा होता है उसको लर्निंग कहते हैं। तो ये इसकी जो बड़ी बड़ी खुसूसियात हैं, फीचर्स हैं, वो हमने पढ़ी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये पढ़ने का फायदा क्या होगा, समझने या समझाने का फायदा ये होगा कि हमें पता चलेगा जनाब कौन से फैक्टर्स हैं जो बेहतर करते हैं लर्निंग को, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम मॉडिफाई करें, बेहतर करें तो लर्निंग बेहतर होगी। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट हमें फैक्टर्स के ऊपर पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के कि आपने बीएड का देना है, पीपीएससी का देना है, पीएससी का, या कोई भी टीचर लाइसेंस के लिए आपने करना है, नहीं। वैसे हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। उसमें जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इनको पर्सनल फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मोटिवेशन है, एक आदमी के अंदर से कोई चीज जागती है, करने का मन करता है, इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, तब आदमी सीखता है। अगर इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन नहीं है तो बंदा बहुत ही बस ज़रूरत के मुताबिक कोई चंद चीज़ें सीख पाएगा, ज़िंदगी गुजार जाएगा। तो मोटिवेशन इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है। उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स में दूसरा है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकली आप फिट होंगे, मेंटली आप फिट होंगे तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अटेंशन, तवज्जो के साथ आप गौर से, आप लगे कि यार मैं यहां सीखने के लिए आया हूं। बाज़ औक़ात क्वेश्चन करते हुए ना टीज कर जाते हैं, आप मतलब रिसीविंग एंड पे हैं, आप अपने आप को प्यासा तस्वर कर रहे हैं, आपकी अटेंशन उधर मरकूज है, तब आपकी लर्निंग बेहतर होगी। उसके बाद प्रायर नॉलेज, अगर आपका प्रायर नॉलेज किसी चीज़ के बारे में बेहतर है तो आपको केमिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं, तो आप कैसे केमिकल बॉन्ड्स तक पहुंचेंगे। तो बुनियादी उसकी जो ज़रूरत है, अगर आपको उसका पता है, अगर आपके स्टूडेंट को उसका पता है तो उसमें लर्निंग आसान होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लर्निंग स्टाइल, आपका लर्निंग स्टाइल कैसे है, रट्टे मारते हैं तो वो रट्टा जो है ना थोड़े अरसे के लिए आपका भूल जाएगा। तो लर्निंग स्टाइल आपका वो भी डिपेंड करता है कि जितना अच्छा और साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर आपका लर्निंग स्टाइल होगा उतना लर्निंग हमारी बेहतर होगी। पर्सनल गोल्स, आपका कोई गोल है, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी लर्निंग बेहतर होती जाएगी, आप अचीव करते जाएंगे और आपकी जो लर्निंग है दिन ब दिन इंप्रूव होती रहेगी। तो पर्सनल गोल होना भी लाजमी है, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। अगर पर्सनल गोल नहीं है और ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो कहीं मिसिंग हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ही लिमिटेड रह जाएगी। एक तरफ इनका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट है, अगर ये ना हो इनकी एब्सेंस में, दूसरा जो सिलसिला है वो है कि आपकी लर्निंग लिमिटेड रहेगी, बहुत थोड़ी आप सीख पाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं जी। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर, जो आदमी के बस में नहीं है, बस में तो इनमें से भी चंद एक चीजें थी जो नहीं थी, लेकिन इंटरनली उसका ताल्लुक आदमी के अंदर से है। उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट अगर फ्रेंडली है, कंड्यूसिव है, क्लासरूम में बैठे हैं, अगर वहाँ शोर शराबा नहीं है,
पीसफुली आप जो है ना वो पढ़ रहे हैं, फिजिकली हवा, रोशनी, सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है आपकी लर्निंग बेहतर होगी। अगर आप सोसाइटी के अंदर मूव करते हैं जो लर्नेड लोगों की है, पढ़े लिखे लोगों की है, तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग है वो बेहतर होगी। तो फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट इस तरह से असरअंदाज होती है आपकी लर्निंग पे। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि किस अंदाज से चीज को पेश किया जा रहा है, मतलब कंटेंट बहुत रिच है और पेशकश उसकी प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है, तो इसका मतलब है कि जो लर्निंग है वो इतना रिच नहीं होगी। तो जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं टीचिंग के वो भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक हों, स्टूडेंट्स नीड्स के मुताबिक हों, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के अगर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स चूज़ किए जाएं तो जो लर्निंग है वो बेहतर होगी। फर्दर हम देखते हैं लर्नर बैकग्राउंड। लर्नर का बैकग्राउंड पढ़ा लिखा ख़ानदान है उसका, तो बहुत सारी चीज़ें वो घर से सीख के आएगा। और एक उसके मुकाबले में दूसरा जो लर्नर है जो किसी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, उस बेचारे को स्ट्रगल करना पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैकग्राउंड पुअर है तो उसकी लर्निंग, यानी हतमी तौर पर हम ये नहीं कह सकते। वो फिर एफर्ट करेगा, उसको ज़रा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी, लेकिन वो दूसरे जिनका बैकग्राउंड अच्छा है उनको बीट कर सकता है। लेकिन इसका असर ज़रूर होता है बैकग्राउंड का। फीडबैक एंड रिवार्ड। फीडबैक रिवार्ड, आप बच्चे को जो है ना वो बकअप करते हैं, ये एक्सटर्नल फीडबैक की बात हो रही है और रिवार्ड की बात होती है, तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लर्निंग पे बेहतर होती है। या अगर आप फीडबैक अच्छा नहीं है, रिवार्ड पनिशमेंट से तो मैं बिल्कुल जो है ना उसका कभी भी हामी नहीं रहा, लेकिन अगर रिवार्ड टाइम पे नहीं मिलता तो वो जो एक्सटेंशन वाला अमल है वो होना शुरू हो जाता है और लर्निंग मुतासिर हो सकती है। फर्दर है करिकुलम। अगर करिकुलम वही टिपिकल ट्रेडिशनल और पैथेटिक किस्म का है, बहुत आउटडेटेड है, तो इसका मतलब है बच्चे पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से वो कर लें, लेकिन एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स हैविंग गुड करिकुलम, उनका कंटेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर होगी। तो करिकुलम का भी बहुत मेन रोल है अगर स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें। फिर फर्दर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब जो जो टेक्निक्स, जो जो डिवाइसेस, जो जो हम गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, नए गैजेट्स हैं, यूट्यूब के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, पहले बुक में से देखना पड़ता था, पहले टीचर को ढूंढना पड़ता था, अभी आप मुझे सुन रहे हैं और बहुत सारी आप वीडियोस को सुनते हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो आज जो कुछ हमने पढ़ा लर्निंग के बारे में, फीचर्स ऑफ लर्निंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इनके बारे में हमने पढ़ा। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।